अनुपातों के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने 14.1 के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। बस अपने 2 क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 और 10 दोनों को करने के बाद अपने 14.1 कंप्लीट होती है। 2 दिनों से थोड़ा काम था, बिजी था, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया ना। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से इनको बस समझना है आपको। उसके बाद अपन जो 14.2 के पहले जो फॉर्मूले 8-10 फॉर्मूले अच्छे से समझने हैं वो मैं आपको इसके बाद अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो भी आज ही कर लेंगे अपन, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करे, देखो वैसे हमने आपको दिया था करने के लिए, प्रैक्टिस की होगी आपने। tan a बराबर कितना दिया हुआ है, √2 - 1। पहली बार tan होता क्या, सीधी सी बात, क्या याद आना चाहिए। देखो अब जब तक मैथ पढ़ोगे ये भी पीछा नहीं छोड़ेगा, दिमाग में रखना है इसको अच्छे से। ये होता है साइन लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कोस, लंब बटा आधार tan होता है। ये होता क्या, लंब बटा आधार। ये लंब है तो आधार कितना है, आधार कितना है, सिंपल सा। बट्टे में कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1 होता है। बात क्लियर हुई। देखो मैं एग्जाम्पल के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, है ना। ये वाला जैसे हमने बना दिया, इधर वाला चलो कैसा भी बना सकते हो, ठीक है। ये बना दिया ना। अब देखो लंब बटा आधार, लंब कितना है, √2 - 1। इसको हमने ले लिया कितना, √2 - 1। और ये कितना भाई, आधार, यहाँ टीटा टेका हुआ है, आधार ले लो। आधार कितना आ रहा, बट्टे में कुछ नहीं है, कितना है, 1 है, तो ये आधार आ गया। कर्ण हमारे पास है क्या, नहीं है ना। कर्ण अगर आ जाए तो अपन आराम से साइन और कोस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, फिर दोनों का गुणा कर दो। ये वाली चीज़ आपको लेके आनी है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कर्ण का स्क्वायर। देखो आप अच्छे से इसको लिख लिया करो, है ना, जमा जमा के पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो सारी चीज़ें आप आराम से 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख लिया करो। मैं आपको बस करना कैसे ये समझा देता हूँ। तो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, है ना। तो आधार कितना है भाई, 1 का स्क्वायर। लंब कितना है, √2 - 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। √2 - 1 याद आया होगा, सर ने आपको बताया। सर ने आपको क्या बताया, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। सर की बात सुना करो भाई, 2ab + b²। कुछ इस प्रकार पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, बस वही वाला वो यहाँ पे अप्लाई करो। 1 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। यहाँ अलग से खोल लेते इसको, देखो समझ में आ जाएगा ना। ये है a, ये क्या है, b है। a - b का होल स्क्वायर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर मतलब √2 का क्या है भाई, स्क्वायर है। -2 फॉर्मूले के, ये √2 मतलब a वाला और b वाला कितना है, 1, और प्लस आपके b² मतलब 1 का स्क्वायर कितना, 1। सोल्व कर लो, यहाँ सीधा लिख देता हूँ मैं, √2 का स्क्वायर। आप इसको एक स्टेप ये वाला लिख के दूसरे स्टेप में इसको बड़ा करके भी लिख सकते हो, और नहीं तो सीधा लिखो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है ना। √2 का गुणा √2 से तो क्या हो जाएगा, √2 × √2 बराबर कितना होता है, 2 होता है। और आपके -2 √2 प्लस का 1, टोटल देखो करो। ये तो अलग से √2 वाला अलग से पड़ा रहेगा, बाकी कितने हुए देखो, 2, 1, 3 और ये कितने हो गए, 4 - 2 √2। यहाँ तक बात क्लियर हुई। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से। हाँ 2 कॉमन दिख रहा है भाई, तो 2 कॉमन लो, 2 दूनी 4, ये 2 चला गया, क्या बचा, 2 - √2। अपने पास क्या आ गया भाई, कर्ण का स्क्वायर। अब ये अपने पास क्या आ गया, कर्ण। आप कहोगे सर ऐसा कैसा, अब क्वेश्चन में ऐसा है तो ऐसे ही आएगा, है ना। तो कर्ण अपने पास में अब आ गया। कर्ण कितना है भाई, यहाँ लिख लें, यह है आपके 2 - रूट के अंदर रूट एंड ये सब हो सकता है ना, डरने की बात नहीं, बस जो आया जैसा आया वैसा आपको करना है। तरीका वही है, तरीका कोई मैं चेंज नहीं करवा रहा ना। अब आराम से आप साइन ए और कोस ए ज्ञात कर सकते हो। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भाई, √2 - 1 बटा कर्ण कितना है, 2 - √2, ठीक है। और आपके कौन सा ज्ञात करना, कोस है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार 1 है, कर्ण कितना है, इतना ही है, 2 - √2। इन दोनों का क्या करना है, गुणा। तो यहाँ लिख सकते हो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। या आप LHS भी लिख सकते हो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी कौन सी साइड आनी चाहिए, राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो साइन ए × कोस ए, वैल्यू रखो दोनों की। साइन ए की वैल्यू कितनी है, √2 - 1 बटा ये आपके 2 - √2, और आगे आपके गुणा 1 बटा √2 2 - √2, ये लिखा है ना कर्ण की वैल्यू। गुणा करो क्या हो जाएगा,
इसका गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 - 1। इसका गुणा इससे करोगे तो क्या होगा, दोनों के ऊपर रूट लगाया हुआ है, दोनों सेम संख्या है, दोनों का गुणा होगा तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होएगा तो क्या होगा भाई, इसका गुणा इससे मैं कितनी बार कर रहा हूँ, 2 बार कर रहा हूँ। ये पूरा लिख देता हूँ ना, 2 - √2, इसका गुणा 2 बार तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हट जाता है भाई, रूट हट जाता है। ये फाइनली ये मिला। लेकिन पर्सन में अगर RHS में ये दिया होता तो हम यहाँ लिख देते इतनी सीधा, लेकिन हमें लाना क्या है, 1/2 √2। ये कैसे लेके आओगे, बहुत ही सिंपल सा, यहाँ दिमाग लगाना थोड़ा सा है ना। देखो यहाँ हमें कुछ नहीं है तो कितना गुणा में मानूँ, 1/2 तो आया हुआ है, 1/2 तो आया हुआ है। देखो आगे कैसे करते हैं ना, ऊपर मैंने है जैसे के जैसे लिखा, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 होता है कि नहीं होता, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल होता है ना, आराम से लिख सकते हैं। देखो क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, √2 × √2 - √2। अब देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। देखो ये आपके √2 - 1 है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ देखो 2 पहले से बाहर पड़ा है, 2 पहले से बाहर पड़ा है ना। यहाँ देखो दोनों के पास √2 है तो कॉमन आ जाएगा √2, ये √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, देखो 2 थे, 1 बाहर आ गया, 1 तो इसके पास बच गया और 1 इसके पास कुछ नहीं था तो क्या बचा, 1 बचा। ये देखो यहाँ क्या है, ऊपर देखो √2 - 1, यहाँ देखो भाग में क्या है, √2 - 1, ये गया, क्या बचा, बट्टे में बचा आपके 2 √2, ऊपर कुछ नहीं है तो कितना है भाई, 1 है। यही तो हमें लेके आना था, RHS। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसको मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले कर्ण की वैल्यू जैसे आती है वैसे निकालो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो कर्ण की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, कर्ण की वैल्यू आते ही कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन और कोसे की वैल्यू ज्ञात करी, गुणा किया, गुणा में तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा था, इस 2 को √2 × √2 लिखना है और कुछ नहीं करना। ये करते ही आपको √2 कॉमन आ जाएगा और ये वाली चीज़ आपके बच गई और ये जो थी वो आपके कट गई। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो और वापस देखो, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो तीसरा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और अपने 14.1 का ये लास्ट क्वेश्चन, टोटल अपने 14.3 तक है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी है नहीं, लेकिन आपको समझना तो आपको पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत और सिंपल क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार का आपको देखो डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है ना, ये इस प्रकार का क्या नाम दिया हुआ है, इधर A है, इधर B है, इधर C है, AD = BD ये आपको दिया हुआ है। AD ये जितनी है उतनी ही ये है, लेकिन ये पूरी हमें दी हुई कितनी है, ये पूरी A है, ये पूरी कितनी है, A है। आगे देखो ये हमें दी हुई नहीं है, ये पूरी कितनी है भाई, ये B है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ भाई, यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ, ध्यान रखना इधर वाला है कौन सा, इस छोटे वाले त्रिभुज में एक बड़ा दिख रहा है आपको, है ना, एक छोटा वाला दिख रहा है, ये देखो ये वाला, इस छोटे वाले का ये क्या है, थीटा है, छोटे वाले का ना। तो इस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो क्या होगा, हमें ज्ञात क्या करना है, कोण B = 90 है, तो ये मतलब ये कर्ण है, बड़े वाले में भी ये क्या है, कर्ण है। तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा, फिर हमें किसका ज्ञात करना है, कोस थीटा, फिर हमें किसका ज्ञात करना है, टेन। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें लंब, कर्ण ये चाहिए होंगे आधारण। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ, इसको अभी साफ कर देता है ना, ये आपके सी, थीटा कहाँ है भाई, यहाँ थीटा है, तो ये आपकी भुजा कौन सी होगी, आधार होगी। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना थीटा पूरे में नहीं है, पूरे में होता तो हम कौन सा वाला त्रिभुज लेते, बड़ा वाला त्रिभुज लेते, लेकिन थीटा तो यहाँ है, अपने इस त्रिभुज का मतलब है भाई। तो ये आधार है, ये क्या है, फिर ये लंब है, ये क्या कर्ण, तीनों की वैल्यू हमें चाहिए। अगर तीनों की वैल्यू अपने पास आएगी तो ही हम ज्ञात कर पाएंगे। तो अपने पास है वैल्यू कितनी बताओ, अपने पास देखो ये भुजा बराबर दी हुई है, ये भुजा और ये भुजा क्या दी हुई है, हमें बराबर दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरी A है तो ये कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली A/2, ये कितनी हो जाएगी भाई, A/2। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पास ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। बाकी बहुत ही सिंपल है, एक बार अच्छे से करना पड़ेगा बस। हमें 2 ज्ञात करनी है, तो 2 तो अपने एक इस A/2 ये आ गई, इससे तो अपन दोनों निकाल नहीं सकते। तो सिंपल सा ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में देखो ध्यान से, ABC मतलब ये वाला पूरा बड़ा वाला, बड़े वाले में अपने पास ये भी है और ये भी है, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ,
बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है, समकोण त्रिभुज में लगती है, ये 90 डिग्री का क्या है, कोण है। अब आप क्या करोगे, वैल्यूज रखो, ये वाली भुजा अपने पास में आ जाएगी, और जैसे ये भुजा आती है आप आराम से इस त्रिभुज में छोटे वाले में क्या निकाल सकते हो, कर्ण निकाल सकते हो। देखो मैं करता हूँ, AC स्क्वायर आ गया अपने पास, निकालो पहले एक और वैल्यू है ना, AC स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास में कितनी, B स्क्वायर, B है ना, B स्क्वायर कितना है भाई, ये A स्क्वायर, पूरी A है, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, B स्क्वायर तो पड़ा है, A स्क्वायर को उधर भेज दो, किस में चला जाएगा, माइनस में, और ये स्क्वायर हटाओगे तो किस में जाएगा, रूट में, रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू अपने पास में आ गई, रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है, ये आ गई, ये भी आ गई, ये ज्ञात कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, अब त्रिभुज कौन सा, BCD में। इतनी ज़्यादा हमें ये दिक्कत क्यों आई, इतनी ज़्यादा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें छोटे वाले त्रिभुज से मतलब है, थीटा छोटे वाले त्रिभुज का है ना, अगर बड़े वाले में होता तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, आराम से ये आ गई, ये भी आ गई, आराम से हम अनुपात लिख लेते है ना। मैं आपको इसका ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। तो BCD में देखें, BCD में तो क्या होगा, देखो CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, देखो CD का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का ये ज्ञात करना हमें, ये वाला है ना, ये वाला, तो BC कितनी, देखो BC अभी हमने ज्ञात की थी, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मतलब कितना, A/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट चला गया, ये तो आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है रे, ये A स्क्वायर बट्टा कितना, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके सोल्व करो तो एक बार, ये देखो बट्टे में एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, बट्टे में कुछ नहीं है तो भाई कितना है, 1 का भाग 4 में 4 बार तो क्या बन गया, 4B स्क्वायर, 1 का भाग 4 में 4 बार तो 4A स्क्वायर, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का A से गुणा तो A का स्क्वायर, माइनस के तो 4A स्क्वायर, प्लस का क्या है A स्क्वायर, तो क्या बचेगा, दिमाग लगाना, जिस चिन्ह की बड़ी संख्या वो चिन्ह लगता है हमेशा है ना, माइनस के 4A स्क्वायर है तो माइनस के क्या बचेंगे, 3A स्क्वायर, बटे में क्या बचेगा, 4। अब ध्यान से देखो, आया क्या अपने पास में आ गया CD का स्क्वायर, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, CD आगे कर लेते हैं ना, CD ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर होगा वो किस में जाएगा, रूट में, तो 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर बट्टा कितना भाई, 4। यहाँ भी रख सकते हो, थोड़ा सा आगे सोल्व भी कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है, ये इधर से करते हैं अपन। देखो रूट में ऊपर वाला तो प्लस माइनस वाला है, जैसे कि जैसे 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर बट्टा, देखो रूट में पूरी संख्या है ना, रूट का सिस्टम क्या होता है देखो समझना। आप कहोगे सर इस 4 को तो आपने 2 करके बाहर निकाल दिया, लेकिन इस 4 को क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखो ये पहली बात इसके गुणा में है, और दूसरी बात यहाँ क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस ये पूरा 16 होगा। एक संख्या अगर आएगी ना या गुणा में होगा तो ही वो रूट से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, तो ये रूट में रहेगा। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई। बस यहीं तक आपको समझना था। अब आप खुद ही लिख सकते हो भुजाओं के अनुपात। एक में लिख के बता देता हूँ भाई, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन होता है क्या, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, A/2, कर्ण कितना है भाई, कर्ण अभी निकाला ना हमने, रूट में 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर बट्टे में कितना 2, बट्टे में भिन्न होती है तो क्या होता है कि सर उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, उल्टी हो जाती है। तो A/2 ये उल्टी हो गई है ना, 4B स्क्वायर माइनस आपके 3A स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा A/√4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा, और मैंने कहा ना वीडियो को 1-2 बार आप 2 बार तो नहीं तो कितनी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मन्ना थोड़ी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और ऐड कर दूंगा, और तो क्या है ना। हाँ तो ये हो गया अपना आंसर, बस साइन है। और किसका ज्ञात करना है, अब आप खुद ही लिख सकते हो ना, कोस थीटा का ज्ञात करना है। कोस थीटा क्या होगा, क्या, और आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ये रहा, रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टे में क्या जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर बट्टे कितना भाई 2, ऊपर जाएगी तो भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 बट्टे में क्या बिन उल्टी हो गई ना, देखो 2 ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। टेन थीटा का आप खुद निकालोगे और कमेंट करके आंसर में बताओगे मुझे। नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको ऐड कर दूंगा, भाई आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ ना। लेकिन आपको समझने की कोशिश खुद को करनी पड़ेगी, सारा सेम है, कोई इसमें घबराने वाली बात है ही नहीं। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं आपको कहता हूँ जैसे ये दिया हुआ है ना, लेकिन आपको ये इसके लिए आपको साइन थीटा कोस थीटा और आपको बस 2, ठीक है। इसके लिए आपको साइन और कोस थीटा ज्ञात करना है। इसमें क्या है, देखो बीच वाली लाइन हटा दी, आप पूरे बड़े वाले त्रिभुज के लिए है ना, तो साइन कोस आप इसके लिए ज्ञात करोगे। और आपका काम क्या है, इस वाले त्रिभुज जो अभी हमने किया है, इसमें जो आपके कौन सा मान आया है टेन थीटा वाला, वो आपको ज्ञात करके बताना है।